हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन द रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वायर, यानी हम आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव का रेशियो हम निकालने जा रहे हैं। अब देखिए कैसे ये निकाला जाता है। अगर हम केटाइन के रेडियस को स्मॉल आर मान लें, आर पॉजिटिव, और एनायन के रेडियस को आर नेगेटिव मान लें, और समझिए कि इसके बॉडी सेंटर में कैटायन रखा हुआ है, ये सी है, यहां पर क्या है, ये कैटायन है, और इसको चार एनायन इसको घेरे हुए, ये एनायन है। ओके, अब हम लोग अगर इसके फेस के हिसाब से इसकी एज लेंथ, लेट द एज लेंथ ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल बी ए, तो अगर ये ए है और ये ए है तो इसको माने हैं ए सी। तो व्हाट इज ए सी? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू √2a। अब व्हाट इज ए सी? ए सी ये दोनों स्फेरिकल सेल क्या है, एनायन है, तो ये आर और ये आर और ये आर आर मिलके हो गए 2r, तो r इज इक्वल टू √2 काटेंगे इसको तो यह आ जाएगा a अपॉन √2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली अगर इसके डायगोनल को निकालें, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू √3a, ये डायगोनल होता है √3a, बचपन से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं √3 डायगोनल का। अब इस डायगोनल में क्या क्या है, दो आर पॉजिटिव है और दो कैपिटल आर है। आर पॉजिटिव, छोटा वाला आर समझिए कि कैटायन है और बड़ा वाला आर क्या है, एनायन है, तो ये क्या हो गया √3a। ओके, अगर आप इसमें r प्लस आर कॉमन लीजिए, √3/2a, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिए, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करिए, डिवाइड सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन करेंगे तो ये क्या आएगा √3/2a, a अपॉन √2, a कट गया, और ये अपॉन ये करेंगे तो r अपॉन r और r अपॉन स्मॉल r, और ये √2 ऊपर गया तो √3 इंटू √2 अपॉन 2, तो √3/√2 आ गया। ये r कट गया तो r अपॉन स्मॉल r आ गया √3/√2 माइनस 1। अब यहां देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो r अपॉन r की वैल्यू आ गई √3 माइनस √2 अपॉन √2। अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो r पॉजिटिव अपॉन r निगेटिव हो जाएगा, ये √2 उल्टा कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे 0.225 आएगा। इस तरीके से हम रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वायर हमने निकाल दिया। दिस इज द फॉर्मूला। देखिए ये हम आपको याद रखना चाहिए, मिनिमम इसका रेशियो क्या होगा 0.222 0.225, ये रेडियस रेशियो ऑफ आर पॉजिटिव यानी कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो हुआ। ओके, देखिए ऑक्टाहेड्रल वायर एक्चुअली में कैसे बनता है, जब एक स्फीयर को कहा जाए, अगर कोई अरेंजमेंट करिए, अगर एक स्फीयर को 6 स्फीयर आपस में
यानी अगर हम कहें एक स्फीयर है तो ये हेक्सागोनल यानी 6 स्फीयर इसको सराउंड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पिक्चर इस तरह, कुछ इस तरह शेप का बनेगा। एक आइडिया देखिए, अगर 3 स्फीयर हैं, 3 स्फीयर हैं और 3 स्फीयर के ऊपर एक 3 स्फीयर आए, यानी कि ये दोनों आपस में कोइंसाइड करें तो ये जो शेप बनेगा, यानी कि ये जान लीजिएगा, अगर 2 टेट्राहेड्रल वाइड 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड क्रिएट करेंगे 3 डायमेंशन क्रिस्टलाइन में। तो देखिए इसका जो शेप होगा उसको एक पिक्चर डायग्राम में अगर आप शो करेंगे तो ये चारों ऑक्टाहेड्रल जो एक स्फीयर को घेरेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल 2 ऑक्टाहेड्रल वायर एक तरह से कहा जाए 2 ऑक्टाहेड्रल वायर एक नहीं 2 टेट्राहेड्रल वायर एक ऑक्टाहेड्रल वायर क्रिएट करेंगे। तो इसमें जो पिक्चर होगा ये डायगोनल होगा और यहां पर एक स्फेरिकल कटायन होगा और ये सब क्या है, एनायन। ओके, तो अगर आप इसका रेडियस रेशियो निकालेंगे तो ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, यानी अगर हम कहें एक स्क्वायर का डायगोनल अगर आप निकालें तो ये आपका क्यूबिकल यूनिट सेल हुआ। यानी अगर इसके लेंथ को आप ए माने हैं तो ये आपका एनायन है, तो 2r इज इक्वल टू ए, 2r इज इक्वल टू ए, तो r इज इक्वल टू a बाई 2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और इसका डायगोनल क्या होगा, 2r 2 कैपिटल R, इसका डायगोनल क्या होता है √2a। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a इंटू √2 अपॉन 2, यानी a अपॉन √2। अब इन दोनों का रेशियो निकालिए तो r अपॉन r अपॉन कैपिटल R a बाई √2 अपॉन a बाई 2 कट गया, ये 2 ऊपर गया, 2 अपॉन √2, यानी ये क्या आ गया √2। अब अलग अलग डिवाइड की r अपॉन कैपिटल R और कैपिटल R अपॉन R इज इक्वल टू √2, r कट गया, तो r अपॉन कैपिटल R √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये हो गया 1 माइनस 1 तो 0.414 इसकी वैल्यू आ गई। यानी इस केस में r अपॉन कैपिटल R आ गया 0.414। ये ध्यान रखिए रेडियस रेशियो r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव आया है। ये देखिए लगभग जो हम टेट्राहेड्रल वाइड बताए थे उसका लगभग दुगना है, इसीलिए यहां पर हम हमेशा रिलेशन बताते हैं कि 2 टेट्राहेड्रल वाइड की पॉसिबिलिटी इक्विवेलेंट टू 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड, यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड की पॉसिबिलिटी अब 0.414 है, इसकी वॉल्यूमेट्रिक साइज बड़ी होगी तो इसकी पॉसिबिलिटी कम रहेगी, ये ज्यादा वॉल्यूम में होगा, ये कम वॉल्यूम, ये कम। टेट्राहेड्रल वाइड छोटा होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड बड़ा होता है। इस तरीके से इन रेडियस देखिए हमें ये कैलकुलेट करने को एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये जान लीजिएगा इसका रेडियस रेशियो अभी हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताए थे और उनको सॉल्व करने के लिए आप कैसे इसके मेथड लगाएंगे इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। केस 1 सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में सारे स्फेरिकल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, देखिए ये कहानी कहां पे होती है, ओनली कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8।
ये पार्ट आप जानते थे। और इसकी रैंक क्या होती है, इसकी रैंक होती है यानी जेड की वैल्यू होती है ये 1। ये हम पहले आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दिए थे। देखिए ये एक आपको साफ सुथरा जो भी है साफ सुथरा दिख रहा है, 8 पार्टिकल्स, ये 4 4 8 पार्टिकल्स। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में अगर इसको देखा जाए तो अगर आप एक रफ डायग्राम बनाइए तो ये क्या होता है, ये एकदम एक दूसरे से चिपका होता है, ये एकदम चिपका होता है। 3D पिक्चर बनाना थोड़ा सा अटपटा रहेगा आपको, तो इसका हम ये डायग्राम बनाया है ताकि ये पिक्चर आप थोड़ा सा सब घाल मेल कर जाएगा। तो इसको हम इधर हटा दे रहे हैं। ओके, अब देखिए अगर आप इसका एज लेंथ ये और ये समझिए एक दूसरे से अटैच है एकदम, तो ये पूरा एज लेंथ क्या होगा, यानी कि 2r इज इक्वल टू ए, तो r इज इक्वल टू a बाई 2। बस ये रिलेशन जानते रहिए। ये होगा केस 1 यानी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। केस 2, अब केस 2 कौन सा है, फॉर एफसीसी पैकिंग में। एफसीसी पैकिंग में पिक्चर डायग्राम इसका, एफसीसी में ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो इसमें कॉर्नर पे तो होगा ही, 8 कॉर्नर पे प्लस एक फेस पे ही होगा। तो इसका जो एज लेंथ होगा यानी ये जो डायगोनल कहलाता है, डायगोनल यानी इसमें टोटल क्या होगा, r प्लस r प्लस r प्लस r, यानी कि टोटल 4r। 4r इज इक्वल टू डायगोनल। तो डायगोनल, एक स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a। तो 4r इज इक्वल टू √2a, तो r इज इक्वल टू √2a अपॉन 4, यानी a अपॉन 2 √2, ये रिलेशन हो गया। यानी इसमें r की वैल्यू होती है a अपॉन 2 √2, इसमें r की वैल्यू होती है a अपॉन 2 √2। केस 3 बीसीसी पैकिंग में देखिए इसमें जो रैंक होता है इसमें कंट्रीब्यूशन 1/2 भी होगा और 1/8 भी होगा। अब बीसीसी पैकिंग में कंट्रीब्यूशन 1/8 भी होगा और टोटल 1 भी होगा। इसका पिक्चर डायग्राम जब आप बनाएंगे, इसमें एकदम डायगोनल के बीचों बीच होगा और कॉर्नर पे तो होगा ही। तो इसमें जो पिक्चर डायग्राम बनेगा, r प्लस r मतलब 2r और प्लस 2r, यानी टोटल ये डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब आप जानते हैं √3a होता है एज लेंथ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 4r। तो r इज इक्वल टू √3/4a। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल्स। अब बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गया। अब एज सेंटर, एज सेंटर पैकिंग में क्या होती है, एज सेंटर में एज पर स्फेरिकल पार्टिकल्स अटैच होते हैं। इसमें एक ये पूरा होगा, एक ये पूरा होगा, एक ये पूरा होगा, कॉर्नर पे सब होगा ही। तो इसमें जो होगा 4r इज इक्वल टू a, तो r इज इक्वल टू, देखिए ये r ये 2r, यानी हम ऐसे लिख दीजिए 2r प्लस 2r, तो 4r इज इक्वल टू a, तो r इज इक्वल टू a/4। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी। अब देखिए पैकिंग इफिशियंसी जब आप निकालेंगे केस 1, इसको हम नोट कर लीजिएगा पॉज करके, फिर हम बता देंगे। अब देखिए पैकिंग इफिशियंसी क्या है। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब है इफिशियंसी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स, spherical particles with respect to unit cell। अब देखिए पैकिंग इफिशियंसी का मतलब यह होता है कि अगर हम केस लें सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, केस 1 फिर हम ले रहे हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में
दो चीज पे ध्यान रखेंगे, एक इसका रैंक, इसकी रैंक कितनी है 1, और रिलेशन बिटवीन क्या है, रेडियस और इसके बीच में एज लेंथ के बीच में a/2। ये दो चीज याद रहे तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब देखिए इसका मतलब पहले हम समझा दें आपको, इसका मतलब ये है कि कितना पार्ट इसका स्फेरिकल पार्टिकल से ऑक्युपाई करेगा और कितना पार्ट वैकेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए दो स्फेरिकल पार्टिकल्स आपस में चिपक रहे हैं तो जो गैप होगा वो कहलाएगा इसकी वैकेंट स्पेस, और जो ऑक्युपाइड स्पेस होगा जितना ये पूरी तरह स्फेरिकल पार्टिकल्स इस यूनिट सेल को ऑक्युपाई करेगा, तो हम कहेंगे टोटल यानी पैकिंग इफिशिएंसी होगी, पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इनटू जेड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी अवेलेबल स्पेस। इसको कहेंगे अवेलेबल स्पेस। यानी अगर मान लीजिए कहा जाए, हम आपको बचपन में बताते हैं हम अपॉन सब, अगर इसको हम अपॉन सब इंटू 100 करोगे, हम अपॉन सब यानी पूरे एक यूनिट सेल में कितना ऑक्युपाई कर रहा है, पैकिंग इफिशिएंसी इसी को कहते हैं ऑक्युपाइड स्पेस, और कह सकते हैं ऑक्युपाइड स्पेस। अब देखिए इसमें जब आप निकालेंगे तो इसकी रैंक कितनी है, ये जेड है, इसको R से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी। अब इसकी जेड की वैल्यू 1 हो गई। वॉल्यूम ऑफ एक पार्टिकल्स क्या होता है, एक पार्टिकल स्फीयर है होता है तो 4/3 पाई r स्क्वायर, और एज लेंथ कितना होगा AQ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, और एज लेंथ का रिलेशन क्या है, r के रिस्पेक्ट में 2r, तो ये क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8 r क्यूब, r क्यूब कट गया, 8 से काटेंगे ये क्या हो गया 2, तो ये हो गया 3.14 अपॉन 6। इसको काटेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 6×5 = 30, लगभग 0.6×5 = 30 और लगभग 52 इतना 0.52 आएगा। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 52% इसका पैकिंग इफिशियंसी आएगा, यानी कि ये 52% भरा होगा। और वैकेंट स्पेस कितना आएगा 48%। ओके, इस तरीके से आप पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग निकाल सकते हैं। एफसीसी की बात करें, एफसीसी में आप इसका रैंक क्या जानते हैं, यानी इसकी रैंक क्या होगी 4, और इसका रेडियस और इसके बीच में a/2√2 ये रिलेशन है। तो पैकिंग इफिशियंसी इसका क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू रैंक अपॉन टोटल अवेलेबल स्पेस, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब तुम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। व्हाट इज द रैंक, रैंक इसकी हो गई 4। टोटल अवेलेबल स्पेस AQ। अब इसमें हम परसेंटेज निकाल दे रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे तो इसका रिलेशन लिखिए 4/3 पाई, अब A की वैल्यू क्या होगी 2√2a r इंटू 4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से रिलेशन लीजिए, A की वैल्यू हो जाएगी 2√2
आर का क्यूब, तो आर क्यूब कट गया 16/3 और 2√2 का क्यूब क्या होगा 8 और ये हो जाएगा √2 का क्यूब 2√2। अब इंटू 100 करोगे, ये सब कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आएगा 74% इसकी पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगी। यानी कि वैकेंट स्पेस कितना होगा 100 माइनस 74%, यानी इसका यही सबसे अधिक इफिशियंट होता है, ये सबसे ज्यादा डेंस होता है, सबसे अधिक डेंसिटी इसकी होती है। ये हो गया 26% वैकेंट स्पेस हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बीसीसी पैकिंग। बीसीसी पैकिंग में रैंक क्या होगी इसकी 2 और रिलेशन बिटवीन ये क्या होगा √3/4a। √3/4a अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले। अब इसकी रैंक 2 होगी तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी, ये याद कर रखिएगा हमेशा, जब भी आए डाटा याद रखिए, कट से इसको लिख दीजिए। पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू रैंक अपॉन अवेलेबल स्पेस। अब अवेलेबल स्पेस और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हम इसलिए अवेलेबल स्पेस दे रहे हैं, मान लो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो तो आपको हेक्सागोनल का वॉल्यूम यहां रखना पड़ेगा। देखिए तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो गई इसकी 4/3πr³, रैंक क्या हो गया 2 और इसका एज लेंथ a³ 4/3πr³ इंटू 2 और एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या है 4/√3r का क्यूब। r³ कट जाएगा 4/3π इंटू 2 4 चौक 16 16 चौक 64 और √3 का क्यूब क्या होगा 3√3, तो ये ऊपर चल जाएगा 3√3। इसको काट पीट करेंगे तो ये लगभग 68% आएगा। यानी वैकेंट स्पेस क्या हो गया, वैकेंट स्पेस होगा लगभग 32%। इस तरीके से आप एज लेंथ इसका भी निकाल लिए। एज सेंटर में पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी, इसकी रैंक कितनी होगी, यानी इसकी आर कितनी होगी 4 और रिलेशन बिटवीन, यानी इसकी जेड कितनी होगी 4 और रिलेशन बिटवीन RA/4। तो पैकिंग इफिशियंसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू रैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3πr³, रैंक क्या होगा इसका 4 होता है, ये एज सेंटर का बता रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा a³ इंटू 100, इसका रिलेशन क्या होगा 4r का होल क्यूब इंटू 100। अब देखिए यहां पर 4/3 r³ कट गया इंटू पाई इंटू 100 और एक 4 और है, यहां कितना हो गया 4 इंटू 4 तो 2 4 कट गया, 4 त्रिक 12 3.14 इंटू 100 और यहां पे आ गया 12 तो 314/12 तो 12 दूना 24 यानी 2
अब बचा कितना 6 यानी 64, 12 छक 64, 12 पच्चे 60। तो लगभग ये अप्रोक्सीमेट 25.8% के आसपास आंसर आएगा। ये हो गया पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एज सेंटर। अब देखिए